welcome you all in the second part of the passage video, the scientific method. So start करते हैं. यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35. सबसे पहले क्या पूछा है इन्होंने? इन विच टू पैराग्राफ्स इन रीडिंग पैसेज 3 डज द राइटर गिव एडवाइस डायरेक्टली टू द रीडर? कौन से पैसेज में रीडर को, मतलब कि पढ़ने वाले को, डायरेक्ट एडवाइस दी है राइटर ने? सो हम देखते हैं यहाँ पे. ये देखो, इट इज़ एसेंशियल दैट यू. यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली किसको बोला है? रीडर को, जो यहाँ पे पढ़ रहा है, राइट? एक तो 34 ये हो गया यहाँ पे. हम देखते हैं 35. ये भी देखो, बिल्कुल बहुत ईजी दे रखा है. सो डोंट वरी. डायरेक्ट किससे बात कर रहा है? ये रीडर से ही बात कर रहा है यहाँ पे. सो एक पैराग्राफ हो गया अपना एफ और दूसरे वाला हो गया अपना बी. बी और एफ लिखो या एफ और बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे. सो द आंसर आर बी एंड एफ. अब हम बात करते हैं, देखो, क्वेश्चन नंबर 36 to 39 की. ये है यस, नो और नोट की वन. स्टार्ट करते हैं 36 से. पोपर सेज दैट द साइंटिफिक मेथड इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव. अब ये इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे. देखो 36 यहाँ पे बात हो रही है इस साइंटिस्ट की, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? द नेचर ऑफ साइंटिफिक मेथड इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव, जो कि क्लियरली दिया गया है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? यस हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम. इफ ए प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन ए हाइपोथेसिस इज फुलफिल्ड देन द हाइपोथेसिस इज कंफर्म्ड एज ट्रू. अब देखते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने. अगर हाइपोथेसिस की जो प्रिडिक्शन दी गई है वो फुलफिल हो जाती है तो हम हाइपोथेसिस को ट्रू बोल देंगे क्या? तो ये कंफर्म हो जाएगा हाइपोथेसिस के ये सही है. देखते हैं, देखो यहाँ दिया गया है. If the predictions turn out to be correct, then your hypothesis has been supported and may be retained until such time as some further test shows it not to be correct. ये बोल रहे हैं अगर वो प्रिडिक्शन सच हो भी जाती है तो इसको कुछ टाइम के लिए रख लिया जाएगा. कब तक? जब तक के आगे वहाँ पे और फर्दर टेस्ट होंगे और वो बता देगा कि भाई ये सही नहीं है. सो ये जो अपनी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये क्लियरली इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. इसको हम ट्रू नहीं मानते हैं यहाँ पे. तब तक रिटेन करके रखेंगे तब तक कोई आगे टेस्ट और फाइंडिंग नहीं मिलती. मैनी पीपल कैरी आउट रिसर्च इन ए मिस्टेकन वे. और ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना. पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है? ये नोट गिवन स्टेटमेंट है. कितना ही पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको. अब हम बात करते हैं द साइंटिफिक मेथड इज ए मोर ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग रिसर्च दैन ए वे ऑफ डूइंग इट. दोबारा से अपने पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं. 39. From this point of view, the scientific method may more usually be thought of as a way of writing up research rather than a way of carrying out. और यही यहाँ पे बोला गया, देखो, more a way of describing research than a way of doing it. So ये हो जाता है अपना yes. अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40. इसमें इन्होंने क्या बोला है? Which of the following statement best describe the writer's main purpose in reading passage 3? जब आप पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लेते हो साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे. फर्स्ट है टू एडवाइज द PhD स्टूडेंट्स नॉट टू चीट वाइल कैरिंग आउट रिसर्च. चीट की कहीं कोई बात नहीं हुई पूरे पैराग्राफ में, सो ये नहीं होगा. To encourage PhD students to work by guesswork and inspiration. guesswork और inspiration की कुछ बातें आई हैं, लेकिन उन्होंने वो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया है. इसमें इन्होंने कुछ एनकरेज नहीं किया है PhD स्टूडेंट्स को ऐसा करने के लिए, बस इन्होंने टर्म्स एक्सप्लेन करी हैं. लाइक इंडक्टिव मेथड क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड्स, ये सब इन्होंने बताया है कि कैसे होते हैं, लेकिन इन्होंने एनकरेज नहीं किया है. सो बी भी गलत है. सी
to explain to PhD students that the logic which the scientific research paper follows, किसी लॉजिक की बात नहीं करी गई है जो कि रिसर्च पेपर फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वाला, क्योंकि ये देखो अपने तीनों गलत हो गए हैं, तो सीधी सी बात है कि आंसर तो डी ही होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। टू हेल्प PhD स्टूडेंट्स बाय एक्सप्लेनिंग डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। और यस, हमने अलग अलग तरह के कंसेप्शंस ही पढ़े हैं पूरे पैराग्राफ में, और इसी के साथ ये पैसेज ख़त्म होता है। आई होप यू गॉट इट राइट, and let's see you in the next video. Enjoy your reading. Bye.